कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम देवभोग से उड़ीसा के कालाहांडी जिले के गोरबंडा चौक पर पहुंची है और हमारे यहाँ पर आने का कारण ये है कि हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं हलधर मूर्ति केंद्र। हलधर जी इस लोकल टीवी की स्क्रीन पर मौजूद हैं। हलधर जी स्वागत है आपका। हलधर जी के विषय में बता दूं कि ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने में फेमस हैं और मूर्तियों को ये इस तरह का रूप देते हैं कि इनके मूर्ति को देखते ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। इसी के चलते इस बार हलधर जी को जो उड़ीसा का जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहां से इनके पास ऑर्डर आया है और हलधर जी के पास लोग भुवनेश्वर से उन्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने ऑर्डर किया और उस मूर्ति को वो डिलीवर करके ले भी गए हैं। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि एक बार मूर्ति को दिखा दीजिए गंधर जी। भगवान गणेश की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। चूंकि विघ्नहर्ता गणेश गजानन महाराज कल जो ये कहे कि कल पधारने वाले हैं या ये कहें कि कल विराजेंगे, तो भगवान गणेश के एक दिन पहले जो उनके जो ये कहेंगे श्रद्धालुगण है भगवान गणेश को लेने के लिए दूर दराज से पहुंचने लगे हैं। कोई पिकअप में पहुंच रहा है, कोई ट्रैक्टर में पहुंच रहा है या कोई अन्य तरह की व्यवस्थाओं को लेकर पहुंच रहा है। हलधर मूर्ति केंद्र में लगभग 50 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां इस बार तैयार की गई है। भैया वीडियो मत बनाइए भैया, आपको जब भी है इसका लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियो मत बनाइए क्योंकि समाचार बोलने से पहले यदि वीडियो मेरा वायरल हो जाएगा महत्व नहीं रह जाएगा। हलधर जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं हलधर निहाल हूँ जी और मैं गोरभंजा गोल चौक में मेरे मूर्ति कारखाना है जी। और पिछले बार जैसे आप लोग देखे थे नया नया जो रूप में गणेश जी को तैयार किए गए थे, तो इस बार भी उससे पिछले साल से और बेहतरीन मूर्तियाँ यहाँ बना चुका हूँ जी। और पूरा टोटल दर्शक बहुत खुश में है जी। नया नया रूप में देखने के लिए, ताकि जो मुंबई दिल्ली जो अपना रायपुर में जो होता था वो यहीं के लोकल एरिया में मिल जा रहा है, वही फिनिशिंग वही कलर जी। और हलधर जी ऑर्डर कहाँ से आए हैं? इस बार खुशी की बात है जो कभी भी कालाहांडी को कलाकार है कि नहीं, यहाँ कैसे बड़ा कलाकार मतलब होगा, छोटे रूप में कालाहांडी को देखते थे। तो इस बार मैं बहुत खुश हूँ और अपना ये यहाँ इलाका के जितना भी लोग हैं उन लोग भी खुश है कि राजधानी में मेरे मूर्ति गया है, तो उन लोग को भी मेरे दिल से सुस्वागत है। हलधर जी उन्होंने कैसे संपर्क किया भुवनेश्वर के लोगों ने? पिछले साल जैसे कि मेरे भैया जो रवि भैया जो वायरल किए थे मेरे जो न्यूज को, वही हिसाब से उन लोग देख चुके थे जी। तो जैसे कि मतलब हलधर जी लोकल टीवी के इंटरव्यू का असर पड़ा था? जी जी, लोकल टीवी के इंटरव्यू का जो असर पड़ा था, तो वही हिसाब से जो अपना राजधानी से जो समिति वाले मुझे कांटेक्ट किए थे और उनका जो मूर्ति 12 फीट का दिए थे वो सक्सेस हुआ। वहाँ जाके मेरे मूर्ति बैठ चुका है जी। और उधर भी अच्छा नाम कमा रहे हैं। चलिए हलधर जी बधाई हो। तो हलधर जी इस बार कितने फीट की मूर्तियां बनाई हैं आपने? इस साल भैया देखिए मेरा पेंडल लास्ट 12 फीट है जी, वही हिसाब से 12 फीट में लास्ट किया हूँ जी। 12 फीट का कम से कम भी 8-10 पीस है जी, और बाकी जितना भी 10 फीट का बहुत सारा है जी। आप देख भी सकते हो कि नया नया रूप में दिया जा रहा है भगवान को जी। और सब जितने भी दर्शक है उन लोग को बहुत अच्छा मनमोहक ले रहा है जी। हलधर जी क्या मूर्तियों का रेट बढ़ा है? फिर रेट पिछले साल जैसे रेट मिलेगा कुछ रेट बढ़ा है मूर्तियों का? हाँ, वही मॉडल के हिसाब से रेट बढ़ा है जी। और क्या देखिए हम लोग हलधर जी 10 फीट की मूर्ति क्या रेट पड़ेगा आपके यहाँ? भी 10 फीट का मूर्ति जो 10 की 30 हजार रुपया है, तो लेकिन ना मैं यहाँ लोकल के हिसाब से दे रहा हूँ, वही 20-25 हजार में दे रहा हूँ जी। मतलब कुछ कम में मॉडल क्या है देखिए, मॉडल के हिसाब से जो प्लेन मूर्ति है उसको क्या है 25 हजार, जैसे 25-30 ऐसे दे रहे हैं। पीछे भगवान गणेश की मूर्ति क्या रेट की है? ये मूर्ति है 17 हजार की है जी, ये 7.5 फीट की है जी। अच्छा हलधर जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जी, आप लोग मूर्ति में कौन सा रंग उपयोग करते हैं? इतना ज्यादा फिनिशिंग आ रहा है, चमक है मूर्ति में जी। ये सब एक टेक्निक है जी। क्या है कि मैं ये मूर्ति कलर करने के लिए और ये मूर्ति बनाने के लिए मैं ट्रेनिंग किया हूँ। वो आपका वो जो छत्तीसगढ़ का वो कृपा है, रायपुर शहर में मैं था तो वहाँ श्रुति मूर्ति कला केंद्र है, वहाँ ट्रेनिंग लिया था। फिर उसके बाद जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं उन लोग के साथ मैं दोस्ती यारी की है। फिर उनसे ही मैं कुछ जो पेंटिंग वेंटिंग जो भी है मैं कैच करके ना और अपनी जो तरीका से कैसे अच्छा बनेगा वही हिसाब से कलर कम्युनिकेशन दिया हूँ। हलधर जी चलिए ना, मेरे को मूर्ति दिखाते दिखाते हम बात करेंगे। तो हलधर जी हम कहाँ यहाँ से प्रवेश करेंगे, कहाँ से करेंगे आप बताइए? जी यहीं से यहाँ चलिए यहाँ से प्रवेश करते हैं।
तो निश्चित तौर पर मेरे कैमरा पर्सन बेसरा से कहूंगा, गंधर से कहूंगा, भैया आप थोड़ा हट जाइए भैया। गंधर दिखाइए, गंधर हल्दर जी ने कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां यहाँ पर तैयार की है। निश्चित तौर पर पहली बार मैं जब इस मूर्ति को देखा, हल्दर जी इस मूर्ति को बनाने में कितना दिन लग गया? देखिए ये मूर्ति अभी तो मेरे कारखाना में कम से कम 50-60 मूर्ति बन चुका है और हम लोग एक टीम है। मैं आभारी हूँ मेरे टीम से जी कि इन लोग मेरे को दिन रात मेहनत करने में सहयोग करते हैं जी और ये जितना भी मूर्ति है मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, उनके ही मेहनत से ही बन रहा है। हल्दर जी एक मूर्ति बनाने में कितना दिन लग जाता है? कम से कम एक मूर्ति बनाने के लिए 5 दिन लगता है। 5 दिन लगता है। लेकिन 5 दिन जो एक मूर्ति बनता है तो 5 जन हम लोग एक साथ ही 5 मूर्ति बना लेते हैं। 5 मूर्ति बना लेते हैं। तो मतलब इसी हिसाब से आपने सबका एक्सपर्ट कर दिया है। सबका आपकी expert। टीम में कितने लोग हैं? मेरे टीम में कम से कम 11 जन है। 11 लोग हैं। चलिए हल्दर जी, चलिए चलते चलते बात करेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर हल्दर जी को आप सुन रहे हैं। हल्दर जी जैसा बता रहे हैं कि भगवान गणेश की, कैमरा पर गंधर कहूंगा, आप कवर करते हुए आइए, भगवान गणेश की यहाँ पर आकर्षक मूर्तियां जो मूर्तिकार हैं हल्दर जी के द्वारा तैयार की गई है। निश्चित तौर पर हल्दर जी ने राजधानी रायपुर में काम सीखा और वे चाहते थे कि जिस तरह से कालाहांडी में भी उन्हें इस तरह के आकर्षक लोगों को मूर्तियां मिले, लोगों को मूर्तियों के लिए कहीं भटकना ना पड़े। हल्दर जी आपका दूसरा साल है क्या? हाँ, मेरा यहाँ दूसरा साल है। मैं रायपुर में कम से कम 16 साल था जी। और अपना ये इधर क्या होता है कि अपना जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा अपना ये भाईचारा रहता है जी। तो बहुत संबंध अच्छा रहता है जी। इसी कारण से ना, ताकि अपना इधर क्या होता है, छोटा इलाका है कि रायपुर जाने में भी उतना टाइम लगता है और इधर राजधानी अपना जो भुवनेश्वर जाने में भी उतना समय लगता है। हल्दर जी आपके दीवाने तो देवभोग बेल्ट से लेकर आपके दीवाने तो उड़ीसा में भी लोग हैं। जी जी जी, देवभोग बेल्ट का भी पूरा आधा है। लोग आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। बहुत चाहते हैं। उन लोग से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही पूरा हमेशा आजीवन तक के यही भाईचारा रहे। चलिए हल्दर जी आगे बढ़ते हैं। चलिए गंधर से कहूंगा कि गंधर आप सभी मूर्तियों को दिखाते हुए लाइए। हमारे देवभोग क्षेत्र के भी हमारे जो भाई हैं हरीश जी चिचिया के हैं, हमारे और भी भाई हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और उमेश प्रधान जी भी पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर पहुंचने के बाद जो चिचिया के लोग हैं भगवान गणेश को लेकर यहाँ से निकलेंगे। कैमरा पर्सन बेसरा से कहूंगा कि आप गंधर्व आप आगे बढ़िए और बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर तैयार की गई है। निश्चित तौर पर गंधर्व दिखाइए। गंधर्व लगभग 10 फीट की ये मूर्ति यहाँ पर तैयार की गई है भगवान गणेश की और भगवान गणेश घोड़ा पर सवार नजर आ रहे हैं। तो हल्दर जी क्या ये मूर्ति के डिजाइन के लिए जो आपको ऑर्डर देता है क्या पहले से आपको फोटो सेंड करते हैं? ये जो मूर्ति बनाई गई है जी, ये जो मूर्ति बनाया गया है ये मूर्ति हमको फोटो दिया गया है, फोटो के हिसाब से पूरा कॉपी दिए हैं तो वही हिसाब से मूर्ति का फिनिशिंग और कॉपी किया गया है। जी हल्दर जी क्या मतलब ये क्या रेट की मूर्ति है? ये मूर्ति लगभग भैया कम से कम 27,000 की है। 27,000 हाँ जी। चलिए हल्दर जी आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर कल गणेश चतुर्थी का शुरू हो जाएगा और जो श्रद्धालुगण है प्रभु गणेश को ले जाने के लिए जो लोगों की जो भीड़ है, जहाँ पर जो हल्दर मूर्ति केंद्र है वहाँ पर लोगों की भीड़ पहुंच गई है। हल्दर जी इस आप लोग रुक जाइए, कैमरा चल रहा है। हल्दर जी इस मूर्ति के विषय में बताइए। ये मूर्ति सूर्य देव के ये अवतार में है तो ताकि ये देखिए गणेश जी का ये पूरा सिर है और जो ये है ये शनिदेव के हिसाब से है, पूरा टोटल मिल के ये सूर्य देव के ये अवतार में ही ये जो घोड़ा सवार में है ये अपना छत्तीसगढ़ ये चिचिया जा रहे हैं। तो अच्छा है कि भाई लोग जो मूर्ति जो मतलब आपको फोटो चिचिया वाले फोटो दिए थे, फोटो दे हैं उन लोग के सहयोग से जो काम हुआ है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि ऐसा मूर्ति बनाने में मुझे भी खुश लगता है। बहुत अच्छी मूर्ति आपने बनाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चलिए हल्दर जी आगे बढ़ते हैं और निश्चित तौर पर हल्दर जी ने अच्छी मूर्तियां तैयार की है। अच्छा हल्दर जी इस मूर्ति के विषय में बताइए, मूर्ति कहाँ जाएगा और इस मूर्ति को बनाने में कितना दिन का समय लगा, चूंकि शेष नाग नजर आ रहे हैं? जी ये अपना उड़ीसा का ये कदली मुड़ा के है और ये कालिया नाग जो दलन जो कहते हैं वही हिसाब से शेषनाग है जी और कृष्ण जी के अवतार में है। और ये आपको लोग तो भी पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि एक ही मूर्ति कम से कम भी 5 दिन लगता है। तो उसको क्या है पूरा टोटल टीम मतलब हल्दर जी जो ऑर्डर करता है वो आपको पहले से फोटो दे देता है कि भैया हमको ये डिजाइन में मूर्ति चाहिए जी। कम से कम भी 3 महीना पहले ही दिया जाता है। अच्छा मूर्ति जो चाहते हैं तो उसको 3 महीना पहले ही देना पड़ता है, तो वही हिसाब से कॉपी पूरा बन करके ही दिया जाता है। हल्दर जी कितने दिन पहले से आप काम चालू कर देते हो, कौन सा महीने से? मैं जून महीना से ही चालू कर देता हूँ जी।
तो इसलिए 3 महीना जो रहता है वही हिसाब से चालू करते हैं, तो तभी जाके ये मूर्ति सब बन सकता है। मतलब जून जुलाई अगस्त जी 3 महीने का आप समय लेते हैं। 3 तीन महीना में लगभग 60 मूर्तियां बनाते हैं। जी, मैं 60 मूर्तियाँ बनाता हूँ और अगले साल सबको मेरा निवेदन है कि धीरे धीरे आप लोग का चाहत के हिसाब से ये मूर्ति बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए मैं ना जनवरी फरवरी से पहले से ही बना के रखूँगा और अच्छा से ये फिनिशिंग और अच्छा टच में दूंगा बोल के ही मेरा यही आशा है। नहीं तो अभी भी तो आपने अच्छा फिनिशिंग अच्छा टच दिया है मूर्ति में, और भी चाहूंगा कि और अच्छा दूंगा, इससे अच्छा और करके दे। नेचुरल करके जैसे दूंगा। मुझे भी उतना तसल्ली नहीं लगा कि और अच्छा बनाऊं। जी यही मेरा सोच है और मेरे भाई लोग को मैं सेवा करूं, ये भगवान से मेरा भाई है। चलिए हल्दर जी आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बोलेंगे हरीश, आपको भी समय दूंगा, मैं आपको भी मौका दूंगा, आप भी कहेंगे। हल्दर जी इस मूर्ति के विषय में कुछ बताइए। हल्दर जी ये देखिए क्या है कि ये गणेश जी माँ काली के रूप में है और ये गोरा पदर के हैं। तो ये जो गोरा पदर के ये जो मूर्तियां हैं, इनका जो अधिष्ठात्री जो देवियां हैं उनका पंचमुखी काली है। तो वही रूप के हिसाब से भाई लोग ये मूर्ति दिया गया है। ये नीचे देखिए राक्षस है। तो आ गए हैं क्या भैया लोग लेने के लिए? आ गए हैं, वो आएंगे अभी हाँ। 1 घंटे के मतलब बाद उन लोग ये आएंगे। मूर्ति कब तक एकदम टोटल फिनिशिंग हो जाएगा? 1 घंटे के बाद ये पूरा फिनिश हो जाएगा। हाँ। और ये मूर्तियाँ देखिए, ये राक्षस को पूरा जैसे कि ये वध करके ना ये माँ काली माता के रूप में गणेश जी यहाँ खड़े हुए हैं सब। तो वही हिसाब से दिया गया है ये मूर्ति, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और मेरे जो दर्शक लोग भाई लोग को भी अच्छा लगे, वही हिसाब से किया गया है। अच्छा हल्दर जी, अभी कितनी मूर्ति और बाकी है यहाँ पर पेंटिंग होने के लिए? अभी पेंटिंग होने के लिए लगभग भैया 5-7 मूर्तियाँ बाकी है। ये एक रात भर भी ये हो जाएगा। आज रात भर काम करेंगे? आज रात भर में काम करूँगा। क्या समय कम पड़ गया क्या आपको? मतलब देखिए क्या है, अभी मेरे को समय भी कम हो गया था, अभी बड़ा मूर्ति ऑर्डर आ गया था। तो जितने भी भाई लोग मुझे भैया, ताकि उन लोग का जो रिश्ता है उन लोग को मना भी नहीं कर पाया। भैया देखिए आप जैसे भी करना पड़ेगा, ताकि आपको हम चाहते हैं ताकि आपसे हमारा जो भाईचारा है वो हमेशा रहे। तो इसलिए मैं कोई भी बात नहीं टाल पाया, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया। और उन लोग के भी सहयोग से ये हो रहा है, तो ताकि उन लोग भी मुझे कहीं कचर नहीं कर रहे हैं, उन लोग थोड़ा हेल्प भी कर रहे हैं। तो आज भैया आप जैसे भी करके एक रात में भी काम करके दो, वही हिसाब से मुझे जो हौसला दे रहे हैं वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हल्दर जी आपके मूर्ति केंद्र में और कौन कौन से भगवान की मूर्ति बनती है और कौन कौन सी मूर्ति बनाते हैं? मेरे यहाँ ऑल टाइप ऑफ मूर्तियाँ बनता है। अभी देखिए प्रभु श्री गणेश जी का मूर्ति अभी बन चुका है। तो ये जाने के बाद विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनेगा। फिर माता रानी जो दुर्गा मैया का जो बनेगी, फिर उसके बाद लक्ष्मी मैया का, फिर ऐसे ही सालों भर ये मूर्तियाँ चलते रहता है यहाँ। और मेरा और अलग भी काम है, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, ये पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी हूँ और मेरा एक दुकान भी है, स्टिकरिंग कंप्यूटराइज दुकान भी है और फ्लावर डेकोरेशन जो भी है, इवेंट वर्किंग जो होता है, ये सब वगैरह भी करता हूँ। चलिए मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं आप। मतलब कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के अंदर जब कई तरह के टैलेंट आ जाता है तो मल्टी टैलेंटेड कहा जाता है। तो आपको हम मल्टी टैलेंट मतलब सीजनेबल काम करते हैं आप? जी, मेरा सालों तक के मेरा काम चलता है सीजन के हिसाब से ही। अभी ये मूर्ति का सीजन है, ये कम से कम भी दिसंबर तक के चलेगा। तो दिसंबर के बाद मेरा यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल होता है, अपना जो राज्य जो फेस्टिवल होता है, वहीं का स्टेज वगैरह भी बनाता हूँ। तो वो स्टेज जाने के बाद जो जनवरी फरवरी से जो चालू हो जाता है ये शादी का सीजन, तो शादी का जो लिखाई पढ़ाई जो होता है और वॉल पेंटिंग होता है, वो सब करता हूँ। गवर्नमेंट वॉल पेंटिंग भी करता हूँ। हल्दर जी कोई काम तो दूसरे के छोड़ दीजिए, सब काम ही आप ही कर लेते हो। जी देखिए, जो भगवान दिया है वही हिसाब से मैं चल रहा हूँ और कुछ भाई लोग को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे पास कम से कम भी 10-15 ठो जो भाई रहते हैं, उन लोग का ही पेट रोजी रोटी चल जाता है, सालों तक के चल जाता है। तो वही हिसाब से मैं मेरे ये जो धंधा है, मेरे ये जो कलाकारी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी कर रहा हूँ। अच्छा हल्दर जी, कितनी मूर्ति यहाँ से आपके केंद्र से जा चुकी है? अभी देखिए थोड़ा देर बचा इंटरव्यू। मैं 60 मूर्ति बनाया था, तो अभी 50% चला गया है और 50% अभी बाकी है जाने के लिए। सब जितने भी कस्टमर भाई लोग हैं सब अभी आके खड़े हैं। हल्दर जी कितने मतलब उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कितने गांव तक जाएगा आपकी मूर्ति? देखिए यही से कम भी छत्तीसगढ़
ये गरियाबंद तक के जाते हैं मेरे ये मूर्ति। और अभी दुर्गा, खुशी की बात है, जो रायपुर यहीं से लाने जाते थे, अभी रायपुर वाले मेरे यहाँ से रायपुर वाले आ रहे हैं, ऑर्डर किए हैं। ऑर्डर किए हैं। तो वही मेरे खुशी की बात है, ताकि हम लोग सोचते थे कि रायपुर में अच्छा मूर्ति बनेगा और रायपुर चलो जाते हैं ऐसे बोलते थे। तो ताकि अभी यहाँ जो रायपुर के जो दुआई है, वहाँ का जो काम सीख के मैं आके यहाँ जो दिखा रहा हूँ, वही टैलेंट रायपुर वासियों को भी वो भाग्य है। तो यहीं से भी दुर्गा ऑर्डर दिए हैं। चलिए हल्दर जी, आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आप मूर्तिकार हल्दर जी को सुन रहे थे लोकल टीवी पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मेरा जो टैलेंट था, मैंने जो 16 सालों तक जो संघर्ष किया, जो 16 सालों तक मेहनत किया, मैं 16 सालों तक मूर्ति बनाने के लिए जो संघर्ष करता रहा, अपने आप को मैंने तपाने का काम किया। आज मेरे तपाने के बाद आज उस सफलता की कुंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है। और जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो माता काली के वेश में जो गणेश भगवान, प्रभु गणेश की जो मूर्ति तैयार की गई है, शेषनाग पीछे नजर आ रहे हैं जो मूर्ति तैयार की गई है। और इसके साथ साथ और कई तरह की जो अलग अलग तरीके की जो मूर्ति हल्दर जी ने तैयार किया है। कुछ और भी मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भगवान गणेश के जो 5 सिर नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश बाग में नजर आ रहे हैं, मतलब ये कहे कि शेर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हल्दर जी ने अपने कला से लोगों को प्रभावित करने का काम किया है और आज उनके मल्टी टैलेंटेड होने का फायदा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। और एक समय में इन मूर्तियों के लिए लोगों को या तो रायपुर जाना पड़ता था या भवानीपटना तक का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन आज देवभोग से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो गोरबंजा का जो चौक है, हल्दर मूर्ति केंद्र है, यहाँ पर आपको इस तरह की जो अलग अलग डिजाइन की जो मूर्तियां आपको मिल जाएगी, वो भी कम दाम पर, वाजिब दाम पर हल्दर जी उपलब्ध करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर हल्दर जी आप बधाई के पात्र हैं। लोकल टीवी भी आपको बधाई देता है। और कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर यहाँ से एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। जो श्रद्धालुगण है, जो भगवान गणेश को जो ले जाकर पंडाल में विराजेंगे, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और सभी लोग पहुंचने के बाद कुछ ही देर के बाद यहाँ से मूर्ति को लेकर रवाना हो जाएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी भगवान गणेश के साथ साथ अन्य मूर्तियों के यदि ऑर्डर देना है, तो आप हल्दर मूर्ति केंद्र आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। और यदि फोटो भी यदि आप भेजेंगे तो फोटो के हिसाब से आपको डिजाइन मिल जाएगा। हरीश हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करूंगा। ये हरीश, अच्छा हरीश, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो हल्दर जी काम कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों ने फोटो में ऑर्डर दिया था, मूर्ति बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत टैलेंटेड आदमी है। हम जो 3 महीने से उनके साथ जो मूर्ति ले जा रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी और टैलेंटेड के जो वर्कर हैं, कहना चाहिए बहुत ही क्वालिटी, वेरी 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 टैलेंटेड। देखिए, बिल्कुल हरीश का कहना है कि इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन है। और अपने टैलेंट के दम पे उन्होंने ये जो ग्राहक हैं, जो मूर्ति यहाँ पर जो लेने आने वाले लोगों को उन्होंने आकर्षित करने का काम किया है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, गोरबंजा।